नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए यूपीएसआई 2025 इसकी क्लास में आज की जो हमारी क्लास है वो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यातायात नियम और कानून। मतलब यातायात से संबंधित जितने भी कानून और अधिनियम हैं वो कौन कौन से हैं और यूपीएसआई में कौन कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और कौन से क्वेश्चन इस बार आएंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही क्वेश्चन यहाँ पे किए जाएंगे और यातायात से संबंधित जितने भी क्वेश्चन यूपीएसआई में आ चुके हैं और आने वाले हैं तो सभी इस क्लास में कवर किए जाएंगे, जिससे कि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, पूरे पूरे नंबर आए। इससे हो सकता है इस क्लास से जो भी यातायात का ये टॉपिक है इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन आपके छूट नहीं सकते यदि आपने ये यातायात की जितनी भी क्लास होंगी 1 या 2 वो दोनों की होंगी और अपने नोट्स में इनको बराबर लिखा होगा और रिविजन किया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास नंबर 11। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। पहला क्या है शुरुआत में, मोटरयान अधिनियम। यही इंपॉर्टेंट है। यातायात में मोटरयान अधिनियम से संबंधित ही जितने भी कानून हैं वो इस अधिनियम से बनाए गए हैं कि आपको रोड पे कैसे चलना है, किन किन नियमों का पालन करना है और यदि आप किसी नियम को तोड़ेंगे उसकी सज़ा क्या होगी। तो वो सभी कुछ करने के लिए मोटरयान अधिनियम बनाया गया है 1988 में। लेकिन ये लागू कब हुआ, ये पेपर में आ सकता है। 1 जुलाई 1989 से ये पूरे भारत में लागू है। ठीक है, यदि आप कोई बाइक लेते हैं या गाड़ी लेते हैं तो आप किसके दायरे में आ जाएंगे, मोटरयान अधिनियम 1988। तो आपको इस अधिनियम के अनुसार सारी शर्तें पूरी करनी होंगी तभी आप बाइक या गाड़ी लेकर अपने घर से निकलें। ठीक है, अगर इसके अनुसार आपने कोई भी कानून तोड़ा है तो आप गुनहगार होंगे और आपको अपराध की सज़ा मिलेगी। तो पेपर में ये भी आ सकता है कि मोटरयान अधिनियम कब मतलब बना, तो 1988 में बना, लागू 1989 में हुआ 1 जुलाई को। पेपर में 1 जुलाई बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये डेट आपको पता होनी चाहिए क्योंकि उसमें ऐसा हो सकता है कि चारों ऑप्शन में 89 दे दें और आपसे पूछ लें उसमें लिखा हो 1 जुलाई, 12 जुलाई, 12 अक्टूबर, 10 दिसंबर 1989, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भले ही आपको 1989 याद हो तब भी। ठीक है, इसीलिए ये जो डेट होती है ये भी आपको पता होनी चाहिए। और मैंने पिछली क्लास में आपको जनहित याचिका पढ़ाई थी, तो चलिए उससे संबंधित एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कि जो हम PIL दायर करते हैं जनहित याचिका वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं, ये तो आपको पता है। तो आपको बताना है किस आर्टिकल के अंतर्गत, किस अनुच्छेद के अंतर्गत हाई कोर्ट में तथा किसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है जनहित याचिका। जिसका भी आंसर सही होगा समझ लीजिए वो यूपीएसआई की तैयारी के लिए अपना 100% दे रहा है। तो चलिए देखते हैं आगे। ये जो मोटरयान अधिनियम है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसमें कुल धाराएं 217 हैं। बाहरी वाहन कौन से होते हैं, जिनको हैवी मोटर व्हीकल कहते हैं, HMV, तो उसकी परिभाषा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल यही जो शॉर्ट में मैंने आपको बताया इसको देखिए। 12,000 किलोग्राम से अधिक वजन होना चाहिए तो उसको हम हैवी मोटर व्हीकल बाहरी वाहन कहते हैं। लदान रहित मतलब केवल वाहन का वजन हो, उस पर कुछ भी सामान ना लदा हुआ हो। ठीक है, हल्का वाहन कौन सा होता है, LMV का मतलब लाइट मोटर व्हीकल, इसकी फुल फॉर्म होती है, ये भी पूछ सकते हैं, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल। तो लाइट मोटर कौन सी होती हैं, जिनका वजन 7500 किलोग्राम, 7500 किलोग्राम से अधिक भार ना हो। ठीक है, जिनका वजन इससे कम हो या फिर 7500 किलो हो, उससे अधिक नहीं होगा, तो वो लाइट मोटर व्हीकल के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं आगे, मैक्सी या कैब, ये किसे कहते हैं, तो 6 से 12 यात्री के लिए बना वाहन, जिसमें 6 से लेकर 6 तो बन ही जाएंगे, 6 से लेकर हम 12 तक बैठा सकते हैं। मिनिमम 6 तो बैठा लें क्योंकि वैसा वाहन लेने का ही क्या फ़ायदा, लेकिन जो लिमिट है उसकी 12 यात्री तक है तो उसे कैब कह लेंगे या मैक्सी कह लेंगे। अगला देखिए मोटर कैब, इसमें क्या होता है, 6 यात्री तक का वाहन जिसमें 6 यात्री से ज़्यादा लोग नहीं बैठा सकते। अगला देखिए स्टेज कैरेज, इसमें क्या होता है, 6 से अधिक यात्रियों के लिए वाहन, 6 से अधिक कितने भी हों बैठा सकते हैं। ठीक है, ई रिक्शा या फिर ई कोट धारा 2A के अंतर्गत आता है। मैक्सिमम इसमें क्षमता जो होती है 4000 वाट की होनी चाहिए, तो वो ई रिक्शा या ई कोट कहलाएगा, जिसकी मैक्सिमम क्षमता 4000 वाट हो, इससे ज़्यादा ना हो। ठीक है, धारा 3 क्या कहती है, मोटर वाहन के लिए लाइसेंस अनिवार्य है।
ठीक है। और धारा 3 एक क्या कहती है, बिना लाइसेंस के वाहन चलाना एक अपराध है। तो धारा 3 में तो लाइसेंस होना अनिवार्य है, ये बताया गया है। एक में क्या है, उसका दंड बताया गया है कि यदि बिना लाइसेंस की कोई गाड़ी चलाएगा तो वो अपराध है, उस पर जुर्माना लगेगा। कितना लगेगा आगे देखते हैं। आगे है धारा 4(1), इसमें क्या कहा गया है कि 50 सीसी तक के वाहन को 16 वर्ष की आयु के बाद बिना लाइसेंस के चलाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या लड़की या फिर लड़का 16 वर्ष की आयु पार कर चुका है तो वो 50 सीसी तक के वाहन को या बाइक को या स्कूटर को चला सकता है, उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, लर्नर नौसिखिया, लर्नर मतलब नौसिखिया को जारी लाइसेंस पूरे भारत में लागू होगा। जो भी लर्नर लाइसेंस होता है वो पूरे भारत में लागू है। अगला देखिए, लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यदि किसी को लर्नर लाइसेंस भी प्राप्त करना है तो उस पर 1 वर्ष तक अनुभव होना चाहिए, उसको ये गाड़ी थोड़ी बहुत चलानी आनी चाहिए। आगे देखिए, लर्नर लाइसेंस की अवधि कितनी होती है, 6 महीने। ठीक है, ये सीधे सीधे आने वाले क्वेश्चन है। वाणिज्यिक वाहन के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है, धारा 8 में ये कहा गया है। वाणिज्यिक वाहन मतलब जो भी कॉमर्शियल वाहन होते हैं, जो सामान ले जा सकते हैं या फिर किराया लेते हैं, जिससे अपनी बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस में यूज होता है, चाहे वो सवारी वाले हों चाहे सामान वाले हों। जो भी कॉमर्शियल होंगे उनकी चिकित्सा प्रमाण पत्र, ठीक है, फिटनेस उनकी होनी चाहिए, जो एक प्रमाण पत्र होता है, तो ये उन पे होना चाहिए। वैसे अन्य किसी को जिसका प्राइवेट है उसको ये बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। धारा 124 क्या कहती है, बिना टिकट के या पास के, जो पास बनता है वो भी टिकट की तरह होता है, यात्रा करने पर प्रतिबंध। यदि किसी के पास टिकट नहीं है या पास नहीं है तो वो यात्रा नहीं कर सकता, ना ही वो उसे करनी चाहिए। धारा 128/177, मोटर गाड़ी पर 3 सवारी बैठाना अपराध है। ठीक है, स्कूटर हो या फिर बाइक हो, उस पर 3 सवारी बैठाना धारा 128/177 के तहत अपराध है। आगे देखिए, धारा 129 क्या कहती है, गाड़ी चलाते समय हेलमेट अनिवार्य है। हेलमेट की अनिवार्यता 129 में कही गई है। और धारा 129/177, हेलमेट ना पहनना अपराध है। ये अपराध को बता दिया कि नहीं पहन रहे हो, पहली बात तो अनिवार्य है 129 में, लेकिन नहीं पहन रहे हो तो वो अपराध भी है। धारा 123 क्या कहती है, गाड़ी के फुटबोर्ड पर यात्रा करना अपराध है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि जो गाड़ी का फुट रेस्ट होता है, जिस पे पैर रख के चढ़ना होता है, उसी पे खड़े हैं, यात्रा कर रहे हैं, अंदर जगह नहीं है तो, या फिर बस की सीढ़ियों पे भी यात्रा कर रहा है कोई, तो वो अपराध है धारा 123 के अंतर्गत। इसीलिए पुलिस उनको मारती है, जो बैठालते हैं उनको भी, और जो बैठ रहे हैं उनको। बैठालने वाली की गलती ज़्यादा है, उसको नहीं बैठालना चाहिए तो वो चला कैसे जाएगा, उसको ही लालच आ जाता है। धारा 119 क्या कहती है, यातायात चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है। जितने भी सड़क पे यातायात चिन्ह हैं वो इस क्लास में मैं आपको सभी चिन्हों को बताऊंगा कि किसका क्या उपयोग है। तो जितने भी चिन्ह होते हैं उनका पालन करना अनिवार्य है धारा 119 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज की ये क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।